तो हसना का टाइटल आप कौन होते देने वाले? भाई दीन के मामले में क्या अच्छा है ये तय करने वाले आप कौन होते हो? दीन के मामले में क्या अच्छा है क्या गलत है ये कौन तय करेगा? अल्लाह तय करेगा। आपको कैसे पता ये अच्छा है? आपको किसने बताया अच्छा है? अच्छा का मतलब क्या है? हमको अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब अल्लाह को अच्छा लगे। दीन के मामले में अच्छा का मतलब जो अल्लाह को अच्छा लगे, ना कि हमको। तो ये काम अल्लाह को अच्छा लगेगा कौन बताया? जिब्रील आके बता के तुमको? तो बेवकूफ आदमी कैसे बोल रहा है कि बिदअत हसना? बिबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों और बुजुर्गों, आपने जाहिल गैर मुक़ल्लिद किफ़ायत की जहालत तो सुन ली होगी। मैं बिदअत हसना पर कुछ बात करने से पहले, इसके एतराज़ात का रद्द करने से पहले मैं आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने इसे कॉल की थी। इसने एक वीडियो बना के अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड की थी। जाहिर सी बात है मुझे इसके बनाए हुए वीडियो पर बहुत सारे एतराज़ात थे और मुझे इससे जवाब भी लेना था। तो ये मुझे अच्छी तरीके से पहचानता है और इसने मेरा नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। मुझसे बात नहीं करता है ये, और इसकी लैंग्वेज भी आप सुनो इस जाहिल की। ये दोस्तों आप रिकॉर्डिंग सुने 55 सेकंड की। हेलो, हाँ हेलो, किफ़ायत सनदली बात कर रहे ना? आप कौन है? खैरियत से शेख, आप कौन है? मेरा नाम अब्दुल्ला है। कहाँ से बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र परवीन से। कहाँ से? महाराष्ट्र परवीन से। जी जी शेख, किस सिलसिले में कॉल किया आपने? शेख एक जरूरी मसला था। क्या क्या टॉपिक था? जी मैंने है ना आपका एक वीडियो देखा था। जस्ट टॉपिक बताइए, किस टॉपिक पे बात करना है? किसके? आपसे? हाँ किस टॉपिक पे बात करना बताइए ना। नहीं टॉपिक पे बात नहीं करना, लेकिन आपने जो वीडियो बनाया था मुझे उस ताल्लुक से बस थोड़ी सी आपकी जानकारी। नहीं आप टॉपिक बताइए, सिर्फ टॉपिक क्या है? देखो कितना इमरजेंसी आपका मसला, आप बार बार घंटी बजा रहे हैं। क्या टॉपिक है आपका? मैं सवाल का भाई किस टॉपिक पे बात करना? टॉपिक तो बताइए। टॉपिक ही तो बता रहा हूँ ना मैं आपको। क्या? मैं टॉपिक ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं यहाँ किसी अहम काम में बार बार घंटी बजा रहा हूँ, मैं उठाया कि हो सकता है किसी का इमरजेंसी कॉल हो, तो बता रहा हूँ ना, उससे मैंने उठाया कि तुम्हारा इमरजेंसी है। डिबेट कर लो, डिबेट कर लो। तुम्हारा इमरजेंसी है ये? अरे बार बार घंटी बजा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ, घंटी बजा रहा हूँ। मैं समझा कौन आदमी किसी परेशान होगा? तुम अरे तो बता भी नहीं क्या टॉपिक में पूछा हूँ? कोई इमरजेंसी कोई खास बात है, टॉपिक नहीं बता रहा। तो दोस्तों ये आपने उसकी 55 सेकंड की रिकॉर्डिंग सुनी और आपने देख लिया कि ये किस तरह से बात करता है। इसकी लैंग्वेज देखे, अरे ख़ुद को सनद याफ्ता कहता है कि मुझे सनद मिली है। पता नहीं किस ईरानियों ने इसे सनद दी थी, रावजियों ने, जो हलाला को और 3 तलाक को वो भी तो बुरा कहते हैं ना। तो दोस्तों और बुज़ुर्गों, अब हम चलते हैं दलालों की तरफ। उससे पहले एक तो टॉपिक भी बताओ कहता है, जब टॉपिक हम बताते हैं उस पर बात भी नहीं करता। अपनी ही बनाई हुई वीडियो पर अपलोड तो कर लेता है, लेकिन उस पर एतराज़ात, उस पर जो होने वाले हैं उस पर बात करने से भी भागता है। ये इसकी एक औकात है जो मैंने आपको बता दी। दोस्तों हम सीधा चलते हैं दलाइल की तरफ। इसने ये कहा है कि बिदअत हसना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय करेगा। अवाम को हक़ हासिल नहीं है कि वो ख़ुद से कहे कि ये काम अच्छा है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर कोई सवाब के लिए अगर कोई काम अच्छा कह रहा है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तय करेगा। अवाम को इसमें कोई हक़ हासिल नहीं है। और इसने ये भी कहा है कि ये बिदअत हसना निकालने वाला बेवकूफ़ है। तो सबसे पहला बेवकूफ़ कौन है, हम चलते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, इमाम बुखारी की एक किताब है, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ताला अल-मुतवफ़्फ़ा 256 हिजरी, सहीह बुखारी, हदीस नंबर 2010। बहुत फेमस हदीस है दोस्तों। तरावी के बाब में इन्होंने लाए हैं। कुछ लोग तरावी की जो नमाज़ थी वो किसी के पीछे और कोई अकेले अकेले नमाज़ पढ़ रहे थे। उमर रज़ी अल्लाह ताला ने ये देखे और उन्होंने अपने एक ख़याल का इजहार भी किया, क्या मैं इन्हें एक कारी के पीछे ना कर दूँ, सब एक प्लेटफॉर्म पर होके सिर्फ़ एक ही इमाम के पीछे नमाज ना पढ़े। ठीक है, तो उन्होंने फरमाया है कि कितनी अच्छी बिदअत है, ये कितना अच्छा तरीक़ा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ़ायज़ सनावली की बातों को अगर हम ले लें तो क्या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर वही नाजिल हुई थी, उन्होंने जो फरमाया कि ये कितनी अच्छी बिदअत है? हाँ, अब ये काम किसका था? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम था ये। ठीक है, तो उमर रज़ी अल्लाह ताला को किसने हक़ दिया? तो इसके बेवकूफ़ कौन हुए? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह
हज़रत सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेवकूफ़े बकौल इसके अल्लाह की पनाह। ठीक है, तो बात करने से पहले ये नहीं सोचते कि इनके अल्फाज जो है वो कहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब दोस्तों तरावी जो है उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात के पीछे खड़े करी, तो ये कुछ लोग बोलेंगे कि नबी से साबित है। अच्छा, अगर हम इनसे इसी एतराज़ात पर हम जवाब ये दें कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो कारी के पीछे खड़े करे थे, अगर नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, जो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ये हदीस पेश करते हैं, तो क्या पूरा कुरान नबी अलैहिस्सलाम से साबित कर सकेगी? ये क़यामत की सुबह से कोई साबित नहीं कर सकेगा। अगर ये साबित है तो फिर अगर चलो बकौल मान लेते हैं कुरान भी साबित है, सब साबित है, ये नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो फिर उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसको बिदअत क्यों बोले? हाँ चलो सब मान लेते हैं कि सब नबी अलैहिस्सलाम से साबित है, जमात भी साबित है, कुरान भी साबित है, तरावी भी साबित है, तो फिर बिदअत क्यों बोले, अच्छी बिदअत क्यों बोले? हाँ, फिर ये नज़रियात क्यों रखते थे कि ये बिदअत अच्छी है और ये काम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब देगा? तो फिर अब तो उमर रज़ी अल्लाह ताला की ज़ात मुबारक पर सवाल खड़े हो गए, 100 सवाल खड़े हो जाएंगे। ये ख़ुद भी तो इसके कायल थे ना। तो अब इस बारे में ये देखें दोस्तों, ज़ुबैर अली ज़ई क्या कहते हैं दोस्तों, ये देखें आप मुलाहिज़ा फरमाइए। ज़ुबैर अली ज़ई की किताब है दोस्तों, बिदअती के पीछे नमाज का हुक्म, और उसका पेज नंबर है 8। इन्होंने बिदअत, इन्होंने एक टाइटल बांधा है, इन्होंने एक बाब बांधा है, बिदअत की अक़साम, बिदअत की 2 बड़ी किस्में हैं। भाई जब नबी अलैहिस्सलाम से जो तुम हदीस पेश करते हो कि हर बिदअत गुमराही है, तो फिर उसे तक़सीम में क्यों बदलते हो? लुग़वी हो या किसी भी किस्म की बिदअत हो, वो ज़ाहिर सी बात है वो जहन्नुमी होना चाहिए। क्यों? ठीक है, तो अब ये ख़ुद बिदअत की तक़सीम करके ख़ुद हदीस के ख़िलाफ़ अमल करती है दोस्तों। ठीक है, जब तुम किसी एक चीज़ पर काबू हो जाते हो, हदीस से इस्तेदलाल करते हो, तो फिर उसी पे काबू रहना चाहिए। ये दोस्तों ज़ुबैर अली ज़ई की तौज़ीउल अहकाम जिल्द 1 सफ़ा नंबर 190 है। यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया, बिदअत की 2 बड़ी किस्में हैं। ठीक है, क्या कहा इन्होंने? बिदअत की 2 बड़ी किस्में हैं। और बाद में इन्होंने नीचे क्या लिखा, और कभी ये बिदअत लुग़वी होती है, जैसा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला का कौल जो है, लोगों को नमाज पर खड़ा करना, जमा कर देना उनको, तफसीर इब्न कसीर। ठीक है, अब दोस्तों लुग़वी हो या इस्तिलाही हो, अब इनको कुरान से साबित करना होगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने बोले कि लुग़वी बिदअत पर हुक्म शरा कुछ लगेगा, इस्तिलाही पर लगेगा। ये कोई अब ये वही उतरी थी इनके ऊपर, ज़ुबैर अली ज़ई के ऊपर वही उतरी थी, अल्लामा इब्न कसीर के ऊपर वही उतरी थी दोस्तों कि उन्होंने इसको लुग़वी कहा। ज़ुबैर अली ज़ई के ऊपर वही उतरी थी, लुग़वी कहा। उमर रज़ी अल्लाह ताला के ऊपर वही उतरी थी, जो उन्होंने अच्छी बिदअत कहा। तो बिदअत की तख़सीस करने वाले ख़ुद ये भूल जाते हैं कि हम जो अल्फाज कह रहे हैं वो पलट के हमारे ऊपर भी आ सकते हैं। किफ़ायत सनावली ने ख़ुद अपने एक रिकॉर्डिंग में कहा था कि जो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जो बिदअत आई है, वो बिदअत लुग़वी एतबार से बिदअत है, शरअन एतबार से नहीं है। तो तेरे पर वही उतरी थी किफ़ायत, तू जो कह रहा है, हाँ वही उतरी थी लुग़वी एतबार से, तुझे तो कुरान से साबित करना चाहना। तो दोस्तों ख़ुद इनके फतवे की ज़द में कितने बड़े बड़े आइम्मात। ये देखिए मेरे हाथ में उम्दतुल कारी शरह सहीह अल बुखारी, इसकी जिल्द 11 है दोस्तों, सफ़ा नंबर 178, हज़रत अल्लामा ऐनी अल मुतवफ़्फ़ा 855 हिजरी। ठीक है, क्या कहते हैं ये? असल में बिदअत वो नया काम है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना था। फिर बिदअत की 2 किस्में हैं। अगर वो अमल शरई लिहाज से अच्छा और पसंदीदा उमूर के तहत आता हो तो वो बिदअत हसना कहलाता है, यानी अच्छी बिदअत। दूसरा वो कहते अगर वो अमल जो शरई लिहाज से बुरे और नापसंदीदा उमूर के तहत आता हो तो वो बिदअत क्या है? बुरी बिदअत। अब इन्होंने अच्छी और बुरी बिदअत की तकसीम करने के बरेलवियों ने की के, ये ख़ुद आइम्मा ने की है। ठीक है, तो अब दोस्तों इनके ऊपर वही उतरी थी। तो ज़ुबैर अली ज़ई, किफ़ायत सनावली और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाक़ौल ये जितने भी लोग हैं इनके ऊपर क्या वही उतरी थी। अब आ जाते हैं हम दोस्तों हदीस की तरफ। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा हदीस नंबर 7849, हज़रत
हकम फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्न उमर से चाश की नमाज की हकीकत दरियाफ़्त की तो इस वक्त वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजर मुबारक से टेक लगाए हुए थे। इन्होंने फरमाया कि ये बिदअत है और बड़ी अच्छी बिदअत है। भाई बाप और बेटा दोनों रज़ियल्लाहु ताला अनुमा ये दोनों अच्छी बिदअत के तो कायल है ना। अब इनके ऊपर वही उतरी थी। बुखारी शरीफ की हदीस में आ जाती है दोस्तों 1775। ये देखें, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत आयशा से के हुजरे के पास बैठे हुए थे। कुछ लोग मस्जिद नबवी में इशराक की नमाज़ पढ़ रहे थे। इन्होंने बयान किया हमने अब्दुल्ला बिन उमर से इन लोगों के इस नमाज के मुतालिक पूछा तो आपने फरमाया ये बिदअत है। मतलब वो लोग चाश की नमाज़ पढ़ रहे थे तो उमर रज़ियल्लाहु के बेटे ने क्या फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ने, ये बिदअत है। भाई इनके ऊपर क्या वही उतरी थी, जबकि चाश की नमाज नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। अब दोस्तों मैं इसका ख़ुद जवाब दे देता हूँ। इसकी शरह में अल्लामा ऐनी रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लोग जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। चाश की जो नमाज़ है वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे। अब ये जवाब सुन के गैर मुक़ल्लिद बहुत खुश होते हैं कि नहीं वो जमात के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे। अल्लामा ऐनी और दूसरे मुहद्दिस पे के वही उतरी थी कि उन्होंने देखा चाश की नमाज़ उन्होंने जमात के साथ पढ़े थे, बिना जमात के पढ़ रहे थे। भाई अगर तुम ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करोगे जो ख़ुद तुम्हारे उसूल पर ही फिर जाते हैं तो फिर तुम्हारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं ना। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कि बिदअत हसना ये ख़ुद सहाबा से साबित है, हदीस से साबित है, अइम्मा के अफ़ाल से साबित है, ख़ुद उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से साबित है। तो दोस्तों ऐसे जाहिलों से अब बचे और इनकी जहालत सुनने से पहले